Now we will see the second chapter of Footprints Without Feet, that is a thief story. In this story, a young boy makes friend with Anil. Anil एक काफ़ी अच्छे घर का और काफ़ी अच्छा लड़का होता है. उसके साथ एक यंग बॉय फ्रेंडशिप करता है और वो जो लड़का है वो एक चोर होता है. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. अनिल फिर वो उसके ऊपर काफ़ी भरोसा रखता है और उसको अपने घर पे नौकरी देता है, उसको काम करवाता है. मीन्स वो एक एम्प्लॉय के रूप में आता है और उसको एक वहाँ पे अपने घर में जगह दे देता है काम करने के लिए. तो अब उन्होंने ये देखना है, जबकि वो लड़का एक चोर होके भी क्या अनिल के ट्रस्ट को रखता है या नहीं. लेट्स सी. आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल. तो यहाँ पे वो जो राइटर है, ठीक है, वो अपने बारे में बता रहा है. यहाँ पे जो नरेट किया गया है, रस्किन बॉन्ड ने ये लिखा है. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वो जो लड़का है वो रस्किन बॉन्ड खुद अपने आप को बता रहा है. आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. तो 15 साल की उम्र में ही मुझे काफ़ी अच्छी चोरी करनी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था. मुझसे कोई भी चीज़ छुपती नहीं थी. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल काफ़ी अच्छे घर का था, तो उसके घर पे ये चोरी करने के लिए आता है. तो अनिल जब वो उसके घर गया, वो एक रेसलिंग का मैच देख रहा था जब वो उसके पास गया. बट वॉज अबाउट 25 और वो 25 साल का था. कौन? अनिल. A tall, lean fellow, and he looked easy-going, kind-hearted, and simple enough for my purpose. तो वो देखकर कैसा लगा था? काफ़ी लम्बा और पतला सा लड़का. और easy going मीन्स काफ़ी अच्छा मिलजुलने वाला, और काइंड हार्टेड मीन्स काफ़ी नरम दिल और स्वभाव का भी काफ़ी नरम था. तो उसको ऐसा लगा कि इसके घर पे मेरा काम जल्दी आसानी से हो जाएगा. आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. उसको लगा कि अब मैं ज़्यादा टाइम लेट नहीं होऊंगा और बहुत जल्द इसकी भरोसे के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, इसका कॉन्फिडेंस जीत जाऊंगा. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. फिर उसने उससे बात की कि तुम भी किसी रेसलर के जैसे ही लग रहे हो. A little flattery helps in making friends. तो इस तरह से वो कुछ जैसे हम फ्रेंड्स के साथ थोड़ी हंसी मजाक कर लेते हैं, तो उसके साथ ही वो सोचने लगा कि उसको फ्रेंड बना ले. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन. तो जब उसने ऐसे पूछा तो वो काफ़ी चिंता में आ गया और उसने सोचा कि मैंने ऐसा सोचा तो नहीं था. वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट. तो उसने मुझसे पूछा क्या तुम भी रेसलिंग कर सकते हो. तो इसने कहा कि हाँ, कुछ हद तक. व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह. तो उसने बोला मेरा नाम हरी सिंह है. कौन? वो जो थीव था वो बोल रहा है. आई लाइड. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. तो यहाँ पे वो उसको झूठ बोल रहा है कि उसका नाम हरी सिंह है. क्यों? क्योंकि वो हर महीने अपना नाम बदलता है ताकि उसको पुलिस या उसके बाकी वर्कर्स पकड़ ना पाए. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. तो इसके बाद वो इंट्रोडक्शन के बाद रेसलिंग के बारे में बातें करने लग जाते हैं. आई डिडंट हैव मच टू से. अनिल वॉकड अवे. आई फॉलोड कैजुअली. तो जैसे कि वो उसका फ्रेंड होता है वैसे ही वो उसके साथ चलने लग गया और ज़्यादा बातें नहीं हुई. हेलो अगेन, ही सेड. उसने फिर से उसको हेलो बोली. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कान पे यू. फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ बट मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता. I thought that over for a minute perhaps I had misjudged my man. Asked, can you feed me? तो उसको ऐसे लगा कि मैं कुछ टाइम के लिए उसको गलत समझ गया. मैं अब पूछ रहा हूँ उसको, क्या तुम मुझे खाना दे सकती हो? कैन यू कुक? तो ये बोल रहा है हैरी सिंह, आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. तो उसने फिर से झूठ बोला कि मैं खाना बना सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. अगर तुम खाना खा सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ. He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I would sleep on the balcony. वो फिर उसके कमरे में ले जाता है. उसका जो रूम होता है वो नीचे स्वीट शॉप होती है, उसके ऊपर उसका घर होता है.
वो बोला कि मैं वहाँ पे सो जाऊँगा बालकोनी में। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गिव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। उस दिन जो उसने खाना बनाया था वो काफ़ी हैरानी वाला था, क्योंकि अनिल से खाया नहीं गया और उसने अपने कुत्ते को दे दिया जो गली का कुत्ता था, और उसको फिर बोल दिया और मत बनाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही वुडंट हेल्प लाफिंग। और अनिल को तब गुस्सा आया था उसका खाना देखकर कि वो जॉब के लिए आया, उसको कुछ करना नहीं आता है। तो उसने कुछ ज़्यादा ना सोचते हुए अपनी स्माइल से ही काम चला लिया। Later he patted me on the head and said never mind, he had teach me to cook. उसके बाद वो उसको सिर के ऊपर जैसे हम थपाई करते हैं कि अगर हमने कोई गलत काम कर लिया होता है तो जैसे हमारे पेरेंट्स हमें थापते हैं कि नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा तुम्हें, तो एनिल उसको इस तरह से बोलता है कि मैं ही तुम्हें सिखा दूंगा कैसे ही क्या करना है। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. तो उसने खाने के साथ साथ उसका नाम भी उसको लिखने के लिए सिखाया, और उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हें नंबरिंग भी सिखाऊंगा और पूरा सेंटेंस भी सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। मीन्स उसको एजुकेशन की तरफ भी वो मोल्ड कर रहा है। आई वॉज ग्रेटफुल। आई न्यू दैट वंस आई वुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो वो काफ़ी खुश होता है ये देखकर कि मैं भी एक एजुकेटेड मैन की तरह कुछ लिखना पढ़ना भी सीख लूँगा। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and they would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. तो वो रोज़ ₹1 बचा लेता है, और धीरे धीरे वो अनिल के साथ काफ़ी घुल मिल जाता है, और वो उसके लिए सुबह के टाइम चाय बना के लेके आता है, फिर वो घर का सामान लेने चला जाता है जिसपे वो ₹1 बचा लेता है। आई थिंक इन न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। फिर वो बोल रहा है कि मुझे लगता है कि वो इस बहाने उसको पता लग जाता है कि मैं कुछ पैसा कमा लेता हूँ, बट उसे नहीं पता मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। तो इस तरह से अनिल हैरी सिंह को बढ़ा रहा है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल ने फिर धीरे धीरे मनी किस तरह से बनाया उसने बता दिया। ही वुड बोरो 1 वीक, द नेक्स्ट लैंड द नेक्स्ट। तो वो एक दिन लेके आता है, अगले दिन पैसा दे देता है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। उसके बाद फिर वो काफ़ी टेंशन लेता है उसके नेक्स्ट चेक के बारे में। बट एज सुन एज अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। तो इससे पता चलता है कि अनिल जो था वो मैगजीन्स लिखता था, और जैसे उसको चेक आ जाता था वो काफ़ी एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए बाहर चला जाता था। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. उसके बाद उसने देखा एक इवनिंग में क्या हुआ, वो बोल रहा है कि वो कुछ नोट्स लेके आया, उसने कहा कि मैंने पब्लिशर को बेच दिए हैं, और उसी रात वो फिर कुछ पैसों को रख देता है मैट्रेस के नीचे, जो मैट्रेस मीन्स जो उसका बेड होता है उसके नीचे। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of working, had every opportunity for doing so. उसने कहा कि मैंने अनिल के साथ 1 महीने हो गया काम करते हुए, बट मैंने कोई चीटिंग नहीं की है उसके साथ, ना ही कोई धोखा दिया है उसको। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। उसने यहाँ तक कि मुझे दरवाजे का ताला की चाबी भी दे दी है, और मैं जब मन करता तब आता हूँ, जब मन करता तब चला जाता हूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। तो वो बोलता है कि इतना ट्रस्टेड पर्सन उसने आज तक कभी नहीं देखा था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। इसलिए वो काफ़ी मीन्स उसको प्रॉब्लम आ गई थी कि इतना ट्रस्ट करते हुए भी कैसे वो उसके साथ चोरी करे। इट्स ईजी टू रोब ग्रीडी मैन। एक लालची बंदे को ये रोब करना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रोब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। अब अनिल एक केयरलेस मैन की तरह है जिसको यही नहीं पता लगता है कि वो कहाँ पे क्या चीज़ें अपनी रख देता है। तो इस तरह से ऐसे बंदे को रोब करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो ट्रस्ट भी कर रहा है उसके ऊपर।
Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I do not take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो उसने ये कहा कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई रॉबरी नहीं की है, तो अब मैंने कोई प्रैक्टिस भी ऐसे नहीं की है, बट इस मनी को मुझे बचा के रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर इसको खर्च कर देगा और वो मुझे भी पैसा नहीं देगा। सो टिल हियर हमने ये देखा कि किस तरह से अनिल के घर पे जाके वो अनिल को ट्रस्ट दे के किस तरह से वो उसका दिल जीतता है और सारा सामान धीरे धीरे वो अनिल का अपने वश में करने लग जाता है।